जय भारत डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सब? ऑल इज वेल? बढ़िया भाई, मजे में है ना? चलिए तो बढ़ते हैं आज की जर्नी में। और इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, दैट इज आइसोमरिज्म. If you memorize in previous lecture we have discussed about unique nature of carbon और उसमें catenation properties as well as hydrocarbon compound, saturated as well as unsaturated, उसके regarding पूरा discussion किया. I hope you enjoy that one. तो चलिए आज की जर्नी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं what do you mean by the isomers. क्लियर है भाई? चलिए तो सबसे पहले ये जो हमने तीन सीरीज, मैच की बात नहीं है भाई, अल्केन, अल्किन, अल्काइन, ऐसी ये जो तीन सीरीज हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की देखी, उसमें जो हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट है उसको हम तीन तरीके से, यानी कि उसको चेन फॉर्मेशन में, ब्रांचेस फॉर्मेशन में और रिंग स्ट्रक्चर में उसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई, तीनों तरीके से. ओके, तो उसमें सबसे पहले द हाइड्रोकार्बन्स में आल्सो हैव अ ब्रांच, क्लोज चेन. क्लोज चेन भी आप बोल सकते हो, या उसको रिंग स्ट्रक्चर या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं. इस तरीके से उसको हम क्या कर सकते हैं भाई, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रांच स्ट्रक्चर को. तो ब्रांच स्ट्रक्चर के लिए यहां पर आपको मेंशन किया गया है कि द अल्केन सीरीज कंटेनिंग, अल्केन सीरीज alkane series containing 3 or less carbon atom, 3 और less, यानी कि सबसे पहला जो था वो है CH4, दूसरा था C2H6 और तीसरा था C3H8. तो 3 और less carbon atom do not form a branch. फर्स्ट में नहीं हो सकता, सेकेंड में भी नहीं हो सकता, थर्ड में भी नहीं हो सकता. 3 or less carbon do not form a branch. Okay, there is only one possible way in which the atom can be arranged. Single line, जो चेन स्ट्रक्चर हमने बोला गया है, इन तीनों के लिए आप चेन स्ट्रक्चर को ही क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो. वहां पर ब्रांचेस पॉसिबल नहीं है, आप खुद से वो कर सकते हैं. तो बोलेंगे सर तीन है, उसमें यहां पर मैं रिप्रेजेंट करता हूं, पे अटेंशन, ये एक, ये दो, ये तीन है, इसको मैं यहां लिख दूं तो ये ब्रांच ऐसे नहीं कहलाता. समझ में आ रही है बात? वो एक ही लाइन है भाई. ओके, वो कुरकुरे जैसा हो गया, टेढ़ा है पर मेरा है भाई. ओके, तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. बी क्लियर फॉर दैट. ओके, चलिए तो देयर आर शोन एज बिलो. फोर्थ मेंबर ब्यूटेन. तो सबसे पहले इसको जैसा मैंने बताया CH4 है, तो उसमें कैसे C1 2 3 4 ऐसा हो गया. C2H6 उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर दूंगा भाई, एक, ये दो, और रिमेनिंग जो है वहां हाइड्रोजन लगा दीजिए. 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं CH3 CH3. समझ में आ रही है बात? इसको C3H8, इसको मैं कैसे लिख दूं, 1 2 3, रिमेनिंग H H H H. इसको कैसे लिख सकता हूं, ये पहले में देखिए हाइड्रोजन 3 है और कार्बन 1 है, बीच वाले में हाइड्रोजन 2 है CH, और लास्ट में वापस CH3. तो इसको मैं ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं भाई. क्लियर है? तो ये तीन जो आपको बोले गए कि 3 या उससे कम कार्बन है, तो उसको हम ब्रांच में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. क्यों? वो यहाँ रिप्रेजेंट मैंने किया है, उससे आपको पता चल जाएगा. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. और उसमें जो बोला गया है कि द फोर्थ मेंबर, यानी कि जो ब्यूटेन है, उसके दो तरीके की अरेंजमेंट आपको पाई जा सकती है. तो सबसे पहले 1 2 3 4, चलिए बाकी सब जगह पर जैसे हम हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करते हैं वैसे कर देते हैं.
H H H, इसको मैं कैसे लिख दूं, जैसे यहां लिखा है CH3 CH2 CH2 CH3, ऐसे लिख दूं। ओके 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके इसके दो ओनली 2 टाइप्स अरेंजमेंट, तो ये फर्स्ट अरेंजमेंट तो होगी। ओके दूसरी अरेंजमेंट के लिए पे अटेंशन, 1 2 3 टोटल 4 है भाई। जो लास्ट में था उस कार्बन को हटा के मैंने यहां लगा दिया, यहां लगा सकते हैं, इसमें आप लगाएंगे 3 में पॉसिबल नहीं है। ओके रिमेनिंग स्पेस जो है वहां हाइड्रोजन लगा दीजिए भाई। इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो पहले ये CH3 यहां पर लिख देता हूं, CH3 बीच में C H और उसके साथ ब्रांच में देखिए नीचे CH3 जुड़ा है, ये वाला इसके साथ ब्रांच में, और यहां पर ये CH3। तो इस ये दो स्ट्रक्चर के अलावा आप ट्राई करके देखिए, उसका कोई दूसरा स्ट्रक्चर अब नहीं बन पाएगा। समझ में आ रही है बात, व्हाट आई वांट टू से, कि ये दो के अलावा ये जो सिंगल चेन है और ये जो ब्रांच हुई उसके अलावा और कोई तीसरा स्ट्रक्चर यहां आप नहीं बना पाओगे। मान लीजिए आप इसको यहां शिफ्ट कर देते हो तो वो पहले जैसा हो जाएगा। क्लियर है, पक्का, श्योर, लॉक कर दूं? सच टू, ओके ये मैं इरेज कर देता हूं ताकि देखने में दिक्कत ना हो। Such two or more compound having the same molecular formula, दोनों की देखिए मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है, दोनों में 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं भाई 10, CnH2n+2 है ना, उसी फॉर्मूला से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पर भी आप काउंट कर लीजिए 3 4 और 3 7 और ये 3 10 हो गए। तो दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उसकी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंस है। स्ट्रक्चर में क्या है, डिफरेंस है भाई, वो डिफरेंट है। तो दैट इज नॉन एज द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे भाई, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर दिस फिनोमिना इज नॉन एज आइसोमर्स, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, दैट इज नॉन एज द आइसोमेरिज्म। ये आइसोमर्स है और इस फिनोमिना को हम बोलेंगे आइसोमेरिज्म। बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला आइसोमर्स में हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज में थोड़ा क्या होगा भाई, बदलाव आएगा। ओके सिमिलरली वी मे राइट 3 स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ अ नेक्स्ट मेंबर पेंटेन, और उसका जो स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा पेंटेन यानी कि C5 और ये H हो जाएंगे 12। तो इसके कितने मिलेंगे हमें, टोटल 3 स्ट्रक्चर मिलेंगे, ऐसा यहां बोला गया है। चलिए कौन कौन से 3 चेक करते हैं। तो सबसे पहले 1 2 3 4 ये 5 और रिमेनिंग जो है वहां पर मैं क्या कर देता हूं, हाइड्रोजन को अटैच कर देते हैं। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं CH3 CH2 CH2 1 2 3 CH2 CH3 ऐसे लिख सकता हूं। तो इसको मैं बोलूंगा एन पेंटेन, ढेंटेन नहीं भाई, पेंटेन, हाँ ढेंटेन नहीं, वो गाना ढेंटेन ऐसा नहीं। चलिए अब बारी है
उसके ब्रांच की। टोटल कितने ब्रांच मिलनी चाहिए हमें? 3। एक हो गया, अब दूसरे की बारी। 1 2 3 ये 4, और ये जो 5वां था उसको मैं यहां ब्रांच पे लगा देता हूं। लगा सकते हैं भाई, दिक्कत नहीं है ना? पक्का? चलिए बाकी जो स्पेस है वहां हाइड्रोजन को लगा दीजिए भाई, जल्दी जल्दी से। फास्ट, कम ऑन, एज यू कैन डू। वो भाग मिल्खा भाग की तरह। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं भाई? CH3 CH2, यहां बीच में देखिए 2 है, थर्ड कार्बन के साथ ब्रांच में बना है, और यहां से देखेंगे तो सेकंड कार्बन के साथ। राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो सेकंड, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो थर्ड। तो यहां पर C, और इस कार्बन के साथ देखिए एक ही हाइड्रोजन है CH, और इसके साथ ब्रांच में जुड़ा है CH3। ये देखिए CH3 जुड़ा है ना, और यहां पर बचेगा CH3। पक्का? तो इस स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगा आइसो पेंटेन। क्यों आइसो? तो यहां पर मेमोराइज करने के लिए आप ऐसा सोच सकते हो, ऐसा समझ सकते हो कि भाई सेकेंड कार्बन के साथ जब ये CH3 जुड़ता है, ये CH3 या फिर सेकेंड कार्बन के साथ दूसरा कार्बन एज अ ब्रांच में जब जुड़ता है, तो ऐसे कंपोनेंट को हम बोलेंगे आइसो। क्लियर है भाई? पक्का? तो ये उसका सेकेंड स्ट्रक्चर हो गया। चलिए अभी थर्ड स्ट्रक्चर की बारी। पे अटेंशन ऑन इट। 1 2 3। ओके, आप बोलेंगे सर इस कार्बन को हटा के इसके साथ लगा दो, हो सकता है ना, यहां से हटा के इसके साथ। तो ये देखिए ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम हो जाएगा। यहां से आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तब ये सेकंड कार्बन के साथ था, लेफ्ट टू राइट आएंगे तब भी वो सेकंड कार्बन के साथ होगा, तो वो दोनों सेम कंपोनेंट हो जाएंगे। जो जैसे जैसे आगे लेक्चर में हम बढ़ेंगे उसमें उसका IUPAC नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, उस वक्त ये डिस्कशन में वापस दोहराऊंगा कि ये स्ट्रक्चर, इसका जो नोमेनक्लेचर होगा, और ये CH3 को मान लो इसके साथ में अटैच कर दूं तो उसका जो IUPAC नोमेनक्लेचर होगा वो दोनों सेम होगा, यानी कि उसको हम डिफरेंट स्ट्रक्चर के फॉर्म में यहां कंसिडर नहीं कर पाएंगे। तो अब बचा क्या? यहां कार्बन ले लो, यहां कार्बन ले लो, ऐसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली यस। बाकी जगह पर हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? ऐसे कर सकता हूं CH3 CH3, यहां जुड़ा CH3 और उसके साथ ऊपर भी जुड़ा CH3, दिख रहा है ना? सेकेंड कार्बन के साथ ऊपर एज वेल एज नीचे दोनों तरफ कार्बन जुड़े हैं। तो ऐसे कंपोनेंट को, यहां पर भी ये पेंटेन ही है, बट इसको मैं बोलूंगा नियोपेंटेन। क्लियर है भाई? पक्का? श्योर? चलिए तो फिर समझ में आएगी। 5 C5 उसके 3 स्ट्रक्चर मिले। ओके, C6 ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन, तो उसके कितने मिलेंगे? 5 ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे। 7 ले लीजिए तो फिर 9, 8 ले लेंगे 18, 9 में देखिए 35। आप बोलेंगे सर पता कैसे चलेगा? ये आपको करना पड़ेगा भाई। वैसे उसकी कोई जनरल फार्मूला नहीं है कि भाई उस फार्मूला में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और उसके स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगी। यू हैव टू ड्रॉ दैट स्ट्रक्चर, और वो स्ट्रक्चर सीक्वेंस में ड्रॉ करते जाइए और देखते जाइए एक दूसरे के साथ सिमिलर नहीं हो रहा है ना। क्लियर है भाई? पक्का? तो ये मैं आपको वर्क के फॉर्म में दे सकता हूं, एटलीस्ट यहां तक 7 तक, 6 और 7 तक का करिएगा, हो जाएगा, इजी है भाई। इसमें 5 है और इसमें 9 स्ट्रक्चर है, 18 बाद में देख लेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम, है ना, हो जाएगा। चलिए करिएगा जरूर। ओके, तो ये उसके 3 स्ट्रक्चर आइसोमर्स मिले, किसके? पेंटेन के।
क्लियर है भाई किस तरीके से? आइसो किसको बोलते हैं, नियो किसको बोलते हैं? क्लियर है भाई? आगे बढ़े। क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के दो टाइप है, उसमें सबसे पहला एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा रहेगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक एज वेल एज एरोमेटिक। क्या है दोनों, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एलिसाइक्लिक में आपको बोला गया है कि दिस हाइड्रोकार्बन्स कंटेन रिंग चेन ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम्स। 3 से ज्यादा कार्बन एटम, 3 या 3 से ज्यादा, 3 और मोर, उसको हम रिंग स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर सकते हैं। दिस साइक्लिक कंपाउंड नेम प्रीफिक्सिंग साइक्लो। कैसे? वन बाय वन एग्जांपल लेंगे, पता चल जाएगा। ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, साइक्लोप्रोपेन, मीथेन, इथेन और प्रोपेन, यानी कि वहां पर कितने हैं भाई? 3 कार्बन होंगे और वो किस तरीके से रिंग चेन में रहेंगे? तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये एक दूसरे के साथ जुड़ गए। ओके ओके, चलिए अब यहां हाइड्रोजन किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसके लिए इस कार्बन की देखिए 2 वैलेंसी ऑक्यूपाई हो गई, 1 2 3, एक बचेगी इसकी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, हाइड्रोजन कितने हैं? 1 1, ऐसा आप लिख सकते हो। तो इसको मैं कैसे ऐसे लिख दूं? C3H6। ब्यूटेन, प्रोपेन के बाद ब्यूटेन यानी कि 4 है, तो 4 में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पे अटेंशन, 1 2 3 4, ऐसे। और रिमेनिंग स्पेस है वहां पर हाइड्रोजन को लगा दीजिए जल्दी जल्दी से भाई, पक्का। पेंटेन 5 हो गए भाई, तो उसमें 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 हो गए। क्लियर है? पक्का? श्योर? वैसे ही हेक्सेन तो 6 हो जाएंगे भाई, हाइड्रोजन लगा देने हैं सब जगह। जो यहां पर अभी देखिए इस कार्बन की 2 बचेगी, इसकी भी 2 बचेगी, सभी की 2 2 वैलेंसी ही बचेगी भाई। ओके, हो जाएगा। तो अब नोमेनक्लेचर में जैसे बताया, ये इसका मेन नाम क्या था? ब्यूटेन, तो उसके आगे क्या लग जाएगा? साइक्लो। इसका सॉरी प्रोपेन था तो उसके आगे लग गया साइक्लोप्रोपेन। ये 4 यानी कि ब्यूटेन था तो उसके आगे क्या लग गया? साइक्लोब्यूटेन, तो ये क्या कहलाएगा? साइक्लोब्यूटेन। और ये जो पेंटेन था तो उसके आगे भी साइक्लो लग गया, तो अब ये क्या कहलाएगा? साइक्लोपेंटेन। हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। हेप्टेन, नोनेन, डिकेन, 10th कार्बन तक चले जाओ तो साइक्लोडिकेन, साइक्लोहेप्टेन। समझ में आ रही है? सिर्फ आगे साइक्लो लगा देनी है भाई प्रीफिक्स में। क्लियर है? तो ये उसकी क्या हो गई? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो यहां पर इसकी जो खासियत है, जो इंपॉर्टेंट, जो नोटिस करने वाली बात है, वो ये है कि ये सभी कार्बन्स आप देखेंगे, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, सभी में जो कार्बन है वो सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ क्या हुआ है भाई? कनेक्टेड हुए हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में जुड़े हैं। तो ये याद रखिएगा, पक्का? श्योर? आगे बढ़ू। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आपको बोला गया है these have at least one benzene ring
in their molecules. बेंजीन रिंग कब होती है? जब 6 कार्बन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं. It is special type of ring of 6 carbon atom with 3 double bonds in alternate position. Pay attention on it. कितने भाई? 6 कार्बन है. एरोमेटिक किसको बोलेंगे? पे अटेंशन. इस सिंगल स्टेटमेंट में पता चल जाएगा. अगेन आई रिपीट, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ रिंग ऑफ 6 कार्बन, यानी कि 6 कार्बन होने चाहिए विथ 3 डबल बॉन्ड्स. वो कार्बन है उसमें तीन कार्बन जो है वो एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड के साथ कनेक्शन में होने चाहिए. और वो डबल बॉन्ड कैसे होने चाहिए? अल्टरनेट पोजीशन के साथ होने चाहिए. तो पे अटेंशन. यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं. ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो गया. ओके. अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स. यहां डबल बॉन्ड डाला तो ये स्किप हो गया, यहां डाला ये स्किप हो जाए, यहां डाला तो ये स्किप हो गया. तो ऐसे अल्टरनेट डबल बॉन्ड के साथ जब जुड़ते हैं कार्बन, और कितने? 6 कार्बन, तो उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. ओके. तो अब यहां हाइड्रोजन कैसे होंगे? चलिए, तो ये कार्बन की टोटल 2 और ये 3, तो अभी बचेगी 1. ये कार्बन 2 ये 3, बचेगी 1. सभी की देखिए 1 ही बचेगी. तो ये स्ट्रक्चर हो गया. तो इसको हम बोलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. अगेन 6 कार्बन होने चाहिए, 3 डबल बॉन्ड्स होने चाहिए, और वो भी 3 डबल बॉन्ड कैसे होने चाहिए? अल्टरनेट पोजीशन पे होने चाहिए, जो यहां मैंने मेंशन किया हुआ है. बी क्लियर फॉर दैट. एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में डिफरेंस ये है. एलिसाइक्लिक में जैसे मैंने लास्ट में आपको नोट करवाया कि सभी कार्बन्स है वो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं, जबकि एरोमेटिक में डबल बॉन्ड्स भी रहेंगे और वो अल्टरनेट रहेंगे. क्लियर है भाई? पक्का? श्योर? तो इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि ये जो हाइड्रोकार्बन है उसके साइक्लिक, उसका स्ट्रक्चर यानी कि आइसोमर्स, फिर उसकी साइक्लिक कंपोनेंट, उसमें भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपोनेंट क्या है, और उसके रिगार्डिंग डिस्कस किया. आई होप यू एंजॉय दिस वन. तो हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे एज वेल एज हमारे प्ले स्टोर पे ऐप से डाउनलोड करके. तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिएगा. आपके और आपके परिवार का ध्यान रखिएगा. लव यू ऑल. जय भारत.